कहानी की शुरुआत फ्लोरेंस के एक चर्च से होता है, जहां पर हम एक आदमी को चर्च की पेंटिंग करते हुए देख पाते हैं, जो कि पहले एक चोर उचक्का था। वो कई महीनों से चर्च में अपना पिछवाड़ा घिस घिस कर पेंटिंग कर रहा था, लेकिन अभी तक उसे उसका दिहाड़ी नहीं मिला था। इसीलिए वो सोचता है कि इस बार तो मैं अपनी दिहाड़ी लेकर ही आऊंगा, जिस वजह से वो मुंह उठाकर चर्च के पादरी के पास पहुंच जाता है। लेकिन उसकी किस्मत तो गधे की लुल्ही से लिखा हुआ था, इसीलिए वहाँ पर पहुंचकर वो देखता है कि तब तक चर्च के पादरी बैठे बैठे ही लुढ़क चुके थे। वो सोचता है कि अब तो मुझे मेरी दिहाड़ी मिलने से रही, क्यों ना मैं चर्च के पादरी ही बन जाता हूँ। आगे हम लोरेंजो नाम के एक लड़के को अपनी जान बचाकर भागते हुए देखते हैं, जिसके पीछे जर्बिनो नाम का एक शैतान आदमी पड़ा हुआ था। दरअसल लोरेंजो ने बड़े ही चालाकी से जुए में जर्बिनो का काटा है, इसीलिए जर्बिनो उसके पीछे पड़ा हुआ था। यहाँ पर जर्बिनो अपने सिपाहियों को लोरेंजो को पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन लोरेंजो किसी तरीके से उससे बचकर निकल लेता है। आगे हम एक बिजनेसमैन की पेटी पैक बेटी को देखते हैं, जिसका नाम था पेंटिनिया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पेंटिनिया के माता पिता प्लेग नाम की एक बीमारी की वजह से कुछ ही दिन पहले चल बसे हैं। इस वजह से अपने माता पिता को खोकर पेंटिनिया काफी दुखी थी। तभी वहाँ पर शैतान का बच्चा जर्बिनो आता है और पेंटिनिया से कहता है, तुम्हारे माता पिता चल बसे ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन होने को कोई टाल नहीं सकता। वैसे तुम अभी करने क्या वाली हो? पेंटिनिया कहती है, मुझे लेने के लिए मेरे सपनों का राजकुमार यानी राशिया के राजकुमार आ रहे हैं, जो मेरे साथ शादी करके मुझे अपने आलीशान महल में महारानी बनाकर लेकर जाएंगे। जो सुनते ही जर्बिनो कहता है, तुम्हारे पिता ने मरने से पहले अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मेरे से कर्ज लिया था, और उन्होंने कहा था कि अगर इन पैसों को वो नहीं चुका पाए तो वो इसके बदले में तुम्हारी शादी मेरे साथ करवा देंगे। यहाँ पर हमें उसका मुंह देखकर ही समझ में आ जाता है कि ये शैतान जर्बिनो पेंटिनिया से झूठ कह रहा है और वो उससे शादी करना चाहता है। दूसरी तरफ हम लोरेंजो को देखते हैं, जो कि जर्बिनो के सिपाहियों से बचकर भागा जा रहा था। तभी रास्ते में वो एक आदमी को एक लाश को लेकर जाते हुए देखता है और उससे पूछता है, भैया ये रास्ता किधर जाता है? वो आदमी कहता है, ये रास्ता तो कॉन्वेंट की तरफ जाता है, जहाँ पर सिर्फ नंस ही नंस रहती है, और मैं इस आदमी को वहीं से ही उठाकर ला रहा हूँ, जो कि कई सालों से उस कॉन्वेंट में गार्डनर का काम करता था। अब ये बात सुनते ही लोरेंजो के दिमाग की बत्ती जलती है और वो उससे पूछता है, अगर ये गार्डनर मर गया है तो कॉन्वेंट में एक नया गार्डनर चाहिए, क्या वो लोग मुझे नौकरी पर ले लेंगे? जिसमें वो आदमी कहता है, हाँ ले तो लेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें इस आदमी की तरह गूंगा बहरा होना होगा, क्योंकि वो नंस गूंगे बहरे लोगों को ही गार्डनर के जॉब पर रखते हैं। अब वो नंस गूंगे बहरे लोगों को ही किस लिए नौकरी पर रखती है दोस्तों, ये आपको आगे पता चलेगा। खैर लोरेंजो जर्बिनो के आदमियों से बचने के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और जर्बिनो के आदमी उसे ना देखे ही वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो एक डाली पर खड़ा हुआ था, तभी वो डाली टूट जाती है और वो नीचे पीठ के बल आकर गिरता है और वो बेहोश हो जाता है। अब उसकी किस्मत अच्छी ना कहे तो कहे क्या दोस्तों, थोड़ी देर में 4 खूबसूरत नंस आकर उसे कॉन्वेंट में लेकर जाती है। और इधर हम लोग अगर बाई चांस कहीं पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं तो कुत्ते आकर मुद कर चले जाते हैं। खैर वो तो रही दुख की बात। इधर लोरेंजो के पास 2 खूबसूरत नंस आकर उसकी चेकअप करती है। एक नन कहती है, ये तो बहुत खूबसूरत है और बहुत ताकतवर भी है। दूसरा कहती है, देखो इसे अच्छे से चेक करो, कहीं इसकी कोई हड्डी वड्डी टूट ना गई हो। जिसके बाद वो दोनों नंस अपनी हवस भरी तरीके से उसकी ट्रीटमेंट करने लगती है। हमें पता चलता है कि वो नंस गूंगे बहरे लोगों को इसलिए काम पर रखती है ताकि वो लोग उससे अपनी हवस मिटा सके और वो बेचारा गूंगा बहरा ना किसी को कुछ बोल पाए ना किसी का कुछ सुन पाए। और इतने दिनों तक उन नंस ने पुराने गार्डनर को चूस चूस कर खोखला कर दिया था, वरना ये कोई उम्र थी उसकी मरने की। खैर यहाँ पर लोरेंजो भी होश में आ चुका था और वो तो बस अपनी आंखें बंद करके इन सब का अकेले अकेले ही मजा लूट रहा था। तभी वहाँ पर हेड नन पहुँचती है और वो लोरेंजो से उसकी तबीयत कैसा है ये पूछने के बजाय पूछती है, क्या तुम गूंगे बहरे हो? अब लोरेंजो कोई गधा थोड़ी था कि वो इतना बड़ा मौका अपने हाथ से छोड़ दे, इसीलिए वो उस हेड नन को इशारे में समझाता है कि वो गूंगा बहरा है। ये बात जानते ही उन सभी नंस की आंखें चमक उठती है और वो लोग सोचते हैं कि शायद भगवान ने ही उस गूंगे बहरे आदमी को उनकी प्यास मिटाने के लिए भेजा है। दूसरी तरफ हम पेंटिनिया को देखते हैं, जो कि अपनी वर्जिन सहेलियों के पास जाती है और उनसे कहती है, दोस्तों जर्बिनो ने मेरे नाक पर दम करके रखा है और वो मेरी वर्जिनिटी तोड़ना चाहता है, लेकिन मैं मेरी वर्जिनिटी सिर्फ राशिया के राजकुमार से ही तुड़वाऊंगी। तभी वहाँ पर जर्बिनो आ जाता है और वो पेंटिनिया को शादी के लिए तैयार रहने के लिए कहता है। अब उसकी इस जबरदस्ती को देखकर पेंटिनिया के सभी दोस्त फैसला करते हैं कि वो लोग पेंटिनिया को पेटी पैक रखने के लिए कॉन्वेंट में भेज देंगे। लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं था कि कॉन्वेंट में दिन रात सुबह शाम खुदाई का काम चलता रहता है। खैर वो लोग पेंटिनिया को एक घोड़ा गाड़ी में बैठा कर कॉन्वेंट में भेज देते हैं और वहाँ के नंस उसे उनका मनपसंद सफेद नाइटी पहना देती है। इसी बीच पेंटिनिया वहाँ पर लोरेंजो को बचकानी हरकतें करते हुए देखती है और उसके बारे में नंस से पूछती है, क्योंकि उस पूरे कॉन्वेंट में सिर्फ वो अकेला ही मर्द था। वो नंस उससे कहती है कि वो यहाँ का नया गार्डनर है जो कि गूंगा बहरा है। अब लोरेंजो को देखकर बाकी नंस की तरह
तरह ही वो भी उसका लेने के लिए यानी उसके प्यार में बावली हो जाती है। इधर लॉरेंजो जब गार्डन की सफाई कर रहा था तभी वहाँ पर एक नन आकर उसे खुदाई करने के लिए अपने साथ लेकर जाती है। पेंटिनिया उसे ये सब कुछ करते हुए देख लेती है और उसे बहुत जलन होता है। दूसरी तरफ राशिया के राजकुमार अपने पीछे पर्दा लटकाकर पेंटिनिया के साथ शादी करने के लिए मुंह उठाकर पेंटिनिया के महल पहुंच जाता है, जिस पर जर्बिनो कब्जा करके बैठा हुआ था। वो जर्बिनो से कहता है, मैं राशिया का राजकुमार आपकी बेटी से शादी करने के लिए आया हूँ। जो सुनते ही जर्बिनो की पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो उससे कहता है कि मैं उसका पिता नहीं बल्कि उसका होने वाला हस्बैंड हूँ। राशिया के राजकुमार कहता है, ये क्या मजाक हुआ, पेंटिनिया के पिता ने मुझसे वादा किया था कि पेंटिनिया की शादी सिर्फ मेरे साथ ही होगा। जो कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी बाहर खड़ा एक मजदूर उनसे कहता है, राजकुमार पेंटिनिया सिर्फ आपसे ही शादी करेगी, इसीलिए वो कॉन्वेंट में जाकर छुपी हुई है। अब ये बात सुनते ही राशिया के राजकुमार पेंटिनिया के साथ शादी करने के लिए कॉन्वेंट की तरफ जाने लगता है। इधर लॉरेंजो के पास दो प्यासी नंस अपनी प्यास बुझाने के लिए आती है और लॉरेंजो भी उन्हें पूरा मजा देता है। आगे एक दिन वही दो नंस पेंटिनिया को लेकर जब लॉरेंजो के टब में पानी डालने के लिए जा रही थी तभी उनमें से एक नन कहती है, आज तो टब में पानी डालने के साथ साथ लॉरेंजो से अपनी पानी निकलवा कर ही आऊंगी। जो सुनकर पेंटिनिया के मन में बहुत ईर्ष्या होती है। आगे वो दोनों नंस लॉरेंजो के पास आकर उसके टब में पानी डालती है और पेंटिनिया से कहती है, आओ तुम भी आ जाओ अपनी खुजली खुजलवाने के लिए, यहाँ पर आ जाओ। जो सुनने के बाद भी पेंटिनिया वहाँ पर नहीं जाती और कहती है ये पाप है। आगे लॉरेंजो को नहला धुलाकर हेडनन के पास लेकर जाया जाता है क्योंकि आज हेडनन की खुजली खुजलवाने की दिन थी और लॉरेंजो भी उसकी बंजर खेत में हरियाली लेकर आता है। दूसरी तरफ उसे यह सब कुछ करते हुए देखकर पेंटिनिया देख रही थी और उसे काफी जलन होती है क्योंकि वो उससे प्यार करने लगी थी। अगले दिन पेंटिनिया मुंह उठाकर लॉरेंजो के पास पहुंच जाती है और उसकी आंखों में पट्टी बांधकर उसे एक चुम्मी देती है और उससे कहती है, आज तक तुमने जितनी भी नंस की ली है मैं उनमें से कोई भी नहीं हूँ और मैं तुमसे सच्चा वाला प्यार करती हूँ और शादी के बाद ही मैं तुम्हें मेरी खजाना लूटने दूंगी। जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब पेंटिनिया को इस बात का डर था कि लॉरेंजो अगर इस कॉन्वेंट में ज्यादा दिनों तक रहा तो कॉन्वेंट की सभी नंस उसे चूस चूस कर खोखला कर देंगी और शादी के बाद उसके लिए कुछ भी नहीं बचेगी। इसीलिए वो हेडनन के पास जाकर कहती है कि लॉरेंजो कोई गूंगा बहरा नहीं है और उसने उसे बगीचे में गाना गाते हुए सुना है। जो सुनकर हेडनन पेंटिनिया की बातों को जांच करने के लिए लॉरेंजो के पास जाती है और जब वो सो रहा था तभी वो उसके कान पर जाकर कहती है, फुद्दू तुम्हारा असलियत मुझे पता है। जो सुनते ही लॉरेंजो की फटकर हाथ में आ जाती है और वो उठकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे हेडनन को लॉरेंजो के बारे में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। अब लॉरेंजो अपनी असलियत को छुपाने के लिए हेडनन से कहता है, मिरेकल मिरेकल, ये तो गजब हो गया, मैं तो बोल पा रहा हूँ। अब क्योंकि लॉरेंजो कोई गूंगा बहरा नहीं था इसलिए हेडनन को इस बात का डर था कि कहीं लॉरेंजो सबके सामने उनकी पोल ना खोल दे, इसीलिए वो लॉरेंजो को लात मारकर कॉन्वेंट से बाहर निकाल देती है। इधर पेंटिनिया को लेने के लिए राशिया के राजकुमार ने घोड़ा गाड़ी भेजा था जिसमें बैठकर पेंटिनिया जब जा रही थी तभी वो रास्ते में लॉरेंजो को देखकर उसे भी अपने साथ लेकर जाने लगती है। दूसरी तरफ राशिया के राजकुमार भी गाँव में भटक रहा था। इसी बीच जब वो पानी पीने के लिए एक तालाब के पास जाता है तभी वो वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की को नहाते हुए देखकर उससे पूछता है, ए सुंदरी, क्या तुम पेंटिनिया को जानती हो? मैं राशिया का राजकुमार हूँ और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन मैंने उसे कभी देखा नहीं। जिसमें वो लड़की मुंह उठाकर कह देती है कि हाँ मैं ही तो हूँ पेंटिनिया। जो सुनने के बाद राशिया के राजकुमार पानी में ही उसके पास जाकर उसकी चुम्मी लेता है। इधर पेंटिनिया लॉरेंजो को लेकर उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर वो राशिया के राजकुमार के साथ शादी करने वाली थी। इसी बीच वो लॉरेंजो से पूछती है, क्या तुम किसी से प्यार करते हो? जिसमें लॉरेंजो से बताता है, हाँ करता तो हूँ लेकिन मैंने उसे कभी देखा नहीं, उसने कॉन्वेंट में मेरे आंख में पट्टी बांधकर मुझे किस किया था। अब ये बात सुनते ही पेंटिनिया समझ जाती है कि लॉरेंजो और किसी से नहीं बल्कि पेंटिनिया से ही प्यार करता है। तब तक वहाँ पर चोर उचक्का जर्बिनो अपने आदमियों के साथ पहुँच जाता है और वो लॉरेंजो को बहुत बुरी तरीके से मारता है और उसे काल कोठरी में डाल देता है। अगले ही दिन पेंटिनिया जर्बिनो से कहती है, अगर तुमने लॉरेंजो को काल कोठरी से नहीं छोड़ा तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। अब जर्बिनो को पेंटिनिया के साथ शादी करना था इसलिए वो उसके कहने पर लॉरेंजो को आजाद कर देता है। इधर पेंटिनिया जर्बिनो के साथ शादी करना नहीं चाहती थी इसलिए वो चर्च के पादरी के पास जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वही बहरूपिया फादर है जो कि पहले पेंटर हुआ करता था और इसे अपनी दिहाड़ी नहीं मिली थी। खैर यहाँ पर पेंटिनिया उसे कई सारे सोने के सिक्के देकर जर्बिनो के साथ उसकी शादी को टालने के लिए कहती है। दूसरी तरफ लॉरेंजो को जब जर्बिनो के दो सिपाही लेकर जा रहा था तभी लॉरेंजो को उनसे पता चलता है कि पेंटिनिया उसे बचाने के लिए उस चोर उचक्के जर्बिनो के साथ शादी कर रही है। इसीलिए वो उसे बचाने के लिए उन सिपाहियों को चकमा देकर महल की तरफ आने लगता है। इधर महल में वो बहरूपिया फादर जर्बिनो और पेंटिनिया की शादी को डीले करने के लिए जर्बिनो से ऊट पटांग सवाल पूछता है। वो कहता है, जर्बिनो आज तुम्हारी शादी है तो क्या तुम नहाकर आए हो? जर्बिनो कहता है, हाँ फादर मैं नहाकर
आया हूँ। फादर पूछता है जर्बिनो तुम्हारा हाथ दिखाओ, जिसमें जर्बिनो जब अपना हाथ दिखाता है तभी फादर उसके नाखून में धूल मिट्टी जमा हुआ देखकर उससे कहता है नहीं, मैं ऐसे आदमी की शादी नहीं करवा सकता जो संडास से निकलते वक्त अपने हाथों को भी ठीक से नहीं धोता। अब ये बात सुनते ही जर्बिनो तुरंत अपने हाथों को जाकर धोकर आता है, लेकिन फादर तो उससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरह सवाल पूछे ही जा रहा था, इसलिए जर्बिनो उसके ऊपर गुस्सा होकर अपने तलवार को फादर के गर्दन के ऊपर रखता है। तभी वहाँ पर राशिया के राजकुमार और लॉरेंजो भी पहुंच जाता है और वो दोनों मिलकर जर्बिनो के आदमियों के साथ लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ जर्बिनो वहाँ से भागने के फिराक में था कि तभी वहाँ पर लॉरेंजो आकर उसके साथ फाइट करता है और आखिर में वो उसे कुएं में गिराकर उसका काम तमाम कर देता है, यानी वो मारा जाता है। इधर तब तक राशिया के राजकुमार के पास पेंटिनिया आकर कहती है ये राशिया के राजकुमार, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। जो सुनते ही राशिया के राजकुमार की फटकर 464 हो जाती है और वो उसे उसका चेहरा दिखाने के लिए कहता है। अब पेंटिनिया जब अपने चेहरे से पर्दे को हटाती है तभी राशिया के राजकुमार कहता है तुम वो पेंटिनिया नहीं हो जिसको मैंने तालाब में देखा था। तभी वहाँ पर वो बहरूपिया पेंटिनिया भी पहुँच जाती है और राजकुमार कहता है मैं तो बस इसी से ही शादी करूंगा। इधर लॉरेंजो जब वहाँ से जा रहा था तभी उसके पास पेंटिनिया आती है और उसे आंखें बंद करने के लिए कहती है, जिसके बाद वो उसे किस करती है और लॉरेंजो समझ जाता है कि यही उसका प्यार है जिसने उसे कॉन्वेंट में किस किया था। खैर यहाँ पर लॉरेंजो भी पेंटिनिया को किस करता है, जिसको देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को किस करने लगता है। उधर वो बहरूपिया फादर उनको देखकर अपने ऊपर फूल बरसाता है और दोस्तों इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी समाप्त हो जाती है।